आज सूरदास जी कह रहे हैं मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। द्रौपदी सुता भई तारण, द्रौपदी सुता हो तज आए निज धाम, तज आए निज सुने निर्बल के बलराम, सुने निर्बल के बलराम, सुने मैंने निर्बल के बलराम, सुने। और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं अप बल तप बल और अप बल तप और चौथो है बलराम, चौथो है बलराम। हे सूर्य किशोर कृपा से सब बल, सूर्य किशोर सूर्य किशोर से सब बल, सूर्य किशोर हरे को हरि नाम, सुने निर्बल के बलराम, सुने निर्बल के बलराम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। केवल हरि नाम ही है जो दुखियों को, जो पीड़ितों को, जो हारे हुओं को बचा सकता है, और कोई बल उस समय काम नहीं आता है। और हरि नाम कहते कहते श्री सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए और चलते 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 आप दूसरे गांव में पहुंचे। वहां जाकर के रात्रि हो गई, एक पेड़ के नीचे रहे। तभी वहां एक जमींदार, आज की डेट में कहें तो बहुत धनवान प्रॉपर्टी डीलर टाइप कोई व्यक्ति, बड़ा दुखी हारा वहीं से निकल रहा था। सूरदास जी महाराज बैठे थे। छोटे से बालक के रूप में सूरदास जी को देख करके उसने कहा, आप कहां से हैं, कौन हैं? बताया, मैं वहां से हूं, ये हैं। तुम क्यों इतने दुखी हो? बोले कि मेरी 10 गैया खो गई हैं। 10 गाय थी मेरी, पता नहीं चरने गई थी, लौट के नहीं आई हैं। हे भगवान, आप कृपा करके अगर कुछ अनुग्रह कर दें, क्योंकि आप नेत्रहीन पर ध्यान में बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि भाई सब साधु महात्मा जानते हैं, बताना, आप बता दीजिए मेरी गैया कहां होगी। आप यदि बता देंगे तो उनमें से 5 गाय मैं आपको दे दूंगा। सूरदास जी महाराज बोले, हमको गैया नहीं चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं, पास के गांव में एक घुड़साल है, वहां तुम्हारी 10 गैया हैं, जाओ ले आओ। गए, दौड़ करके देखा तो वहां घुड़साल में 10 गैया लेकर के आए। तो उस जमींदार ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छे महात्मा हैं। उसने कहा, भगवान आप गैया तो ले नहीं रहे, पर कुछ कृपा कर दो मुझ पर। बोले, क्या कृपा करें? बोले, आप मुझे सेवा दे दीजिए, मैं आपकी झोपड़ी बनवा दूंगा आपको रहने सहने के लिए। बोले कि वो तुम्हारी इच्छा।
उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर झोपड़ी बनवा दी, उसमें सूरदास जी रहने लगे। और उस जमींदार ने जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। बोले क्या? बोले वो भविष्य बताते हैं वो तो। अब तो सूरदास जी के पास अगले दिन 5 लोग आ गए, उसके अगले दिन 1 2 10 20 लोग आ गए, फिर 50 60 लोग आ गए। अब तो भीड़ इतनी, आगे पीछे लोग घेरे बैठे रहते हैं। कोई कहे मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, कोई कहे मेरा ये काम कब होगा, मेरी गैया दूध नहीं दे रही, कब से देना शुरू करेगी, कृपा करके बता दो। सूरदास जी सबको बता मैं। कोई कोई आगे पूछता भाई उम्र 40 साल हो गई, ब्याह नहीं हो रहा है, कुछ बता दो। सूरदास जी कहे तुम ऐसे ही मरोगे ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। अरे थोड़ा देख लीजिए, पास के गांव से एक समाचार आया तो है, वो राजी तो हो गई है। बोले कि वो राजी तुम्हारे लिए नहीं हुई है, तुम्हारी संपत्ति के लिए हुई है। सब बता देते स्पष्ट। उनमें से कईयों ने तो सूरदास जी को गुरु मान लिया, वो यही हमारे गुरु जी हैं, सब जानते हैं, सब बता देते हैं। लेकिन सूरदास जी की रुचि उसमें कम थी। वो एक समय पर बैठ के जब सत्संग करते थे उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। और सूरदास जी अपनी प्रारंभिक समय में दीनता के पद ज्यादा गाते थे। ठाकुर जी परब्रह्म है, हम सब दीन हैं, हम सब सेवक हैं, हम सब उनके दास हैं, ऐसे पद उन्होंने ज्यादा गाए। लेकिन 18 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन बैठे थे और अचानक से पता नहीं क्यों रात्रि में अपनी कुटिया के बाहर निकल के देखा तो जहां तक देखें लोग बाग, भीड़ ही भीड़, और सब ऐसे ही सो रहे हैं। किसी को गद्दा नहीं मिला तो ऐसे ही सो गए। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनको कम अपने हृदय से लगा के माताएं सो रही। किस लिए? सुबह 4 बजे सूरदास जी बाहर निकलेंगे, नहाने जाएंगे, तो बीच रास्ते में हम पूछ लेंगे हमारा ये काम कैसे बनेगा, तो चलते फिरते भी बता देते थे। सूरदास जी बोले इनमें से एक भी भक्ति युक्त होने के लिए, ज्ञान युक्त होने के लिए नहीं आया है, सब चमत्कार के पीछे आए हैं। तो सूरदास जी बोले सुबह होने दो। सुबह हुई, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सूरदास जी कुटिया के बाहर आके बैठे। हजारों लाखों लोग चारों ओर, सब जय जयकार कर रहे, सूरदास जी की जय हो, सूरदास जी की जय हो। पहले उनको सूरदास ने सूर स्वामी कहा जाता, सूर स्वामी की जय हो। सूरदास जी बोले सब लोग शांति रखो, हम एक घोषणा करने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या घोषणा करेंगे? सब बिल्कुल सुई गिर जाए तो आवाज आ जाए, इतनी शांति में सुनने। सूरदास जी बोले आज के बाद हम भविष्य कथन नहीं करेंगे। हमको कल रात्रि में कुछ आज्ञा हुई भगवान की, और हम आज के बाद किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भविष्य बताना आज से बंद। सब एक दूसरे, तो फिर क्या करोगे? बोले यहां बैठ के भजन करेंगे और शाम को 1 घंटा प्रवचन करेंगे, जिसको आना है आओ। 10 लोग भी नहीं रहे, सब चले गए। जितने थे सब वहां से लौट लौट के चले गए। 10 वो लोग रुक गए जिनको सूरदास जी के प्रवचन में आस्था थी, और लाखों लोग वो चले गए जो केवल चमत्कार के लिए रुके हुए थे। सूरदास जी प्रसन्न हो गए। बोले बस जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। बढ़िया है, जीवन के इस सफर में जितनी कम बोझ लेकर के चलेंगे बढ़िया। ये क्या चमत्कार का हमने अपने ऊपर ले रखा था, छोड़ छाड़ दिया, सब नहीं बताएंगे। अब 10 ही लोग रह गए। सूरदास जी बोले ये है संसार की वास्तविकता। आप काम के हो तो आपके पीछे सब हैं, और आप किसी काम के नहीं हो तो कोई नहीं है। 10 लोग बचे। सूरदास जी बोले भैया तुमको चमत्कार से किंचित भी अगर लोभ हो तो पहले ही बता दो। बोले कुछ नहीं है महाराज। बोले तो चलो हमारे साथ, और निकल पड़े महाराज। चलते चलते पहुंच गए श्री गौ घाट, यमुना जी के तट पर, मथुरा ब्रजमंडल में आ गए। वहां रहकर के अब सूरदास जी केवल पद गाते हैं और भगवान का सत्संग करते हैं। 10-15 साल ऐसे ही निकल गए। अब एक बहुत बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, बहुत छोटे छोटे प्रसंग में बहुत कुछ अनुभूतियां होती। सूरदास जी की अवस्था लगभग 35 वर्ष की हो गई। लेकिन आज सूरदास जी के मन में आया कि मेरे अंदर भक्ति तो आ गई, मेरे अंदर भजन तो आ गया, ज्ञान तो आ गया, प्रेम नहीं आया। मैंने सुना है कि यहां बैठ करके लोग
कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगता है। मेरी ये अवस्था तो अभी तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? गुरु नहीं आए मेरे जीवन में, मेरे जीवन में गुरु नहीं आए। एक बात कहें बंधुओं, बहुत कम अवस्था में गुरु मिल जाएं ऐसी भावना मत रखिए। प्रारंभिक भजन केवल इसलिए कीजिए कि मुझे गुरु मिल जाएं, और गुरु मिलने के बाद जो भजन होगा वो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए होगा। प्रारंभिक भजन तो गुरु प्राप्ति के लिए हो। अभी जो भजन चल रहा है वो किस लिए हो? कि मुझे मेरे जीवन के गुरु मिले। पहले भजन से गुरु मिले, गुरु मिलने के बाद गोविंद मिले। 35 वर्ष बाद आज सूरदास जी विचलित हो गए और मन में सोचने लगे, मेरे गुरु नहीं है। मेरे गुरु कौन है? मेरे आचार्य कौन होंगे? मेरे नाथ कौन है? मेरे स्वामी कौन है? यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, व्रज से प्रार्थना करने लगे, रजरानी से प्रार्थना करने लगे, मेरे जीवन के सदगुरु भेजिए मेरे पास। और बस अब तो यही व्याकुलता है कि गुरु मिलें, गुरु मिलें, गुरु मिलें। सुन ली उनकी पुकार। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु भारत भ्रमण करते हुए जैसे ही व्रजमंडल आए, पूरे व्रज में जय जयकार चल रही थी। हजारों लोग उनके आगे पीछे जय जयकार करते हुए चलते थे। श्री कृष्ण शरणम मम की गूंज हो रही थी। पास के गौ घाट के ऊपर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु आए। हल्ला हल्ला सुन करके श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, भैया इतना शोरगुल है, बाहर इतने सारे लोग, ये किस लिए हैं? बोले, अरे श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, उनके शिष्य आदि आए। बस वल्लभाचार्य नाम सुनते ही मानो जैसे परम शांति का अनुभव होने लगा। सूरदास जी को ऐसे लगने लगा जैसे अत्यंत प्यासे को जल पिला दिया गया हो। मन में इच्छा हुई, अभी ये इच्छा नहीं हुई कि यही मेरे गुरु हैं, मन में केवल इच्छा हुई कि इनका इतना नाम मैंने सुना है, इतना इनका यश है, और सबसे बड़ी बात वो केवल भक्ति पर प्रवचन करते हैं और उनकी कथा सुन के, प्रवचन सुन के लोग भक्त बन जाते हैं। भैया कोई हमें दर्शन करा लाओ। गांव के लोग बोले, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हाँ लाली, क्या चाहिए? कहां को आ रही हो भगवती? जय हो, जय हो। अनसुईया मैया हैं, दत्त प्रभु ने भेजे, जाओ मैया आप ही वंदन कर आओ व्यासपीठ को। क्या बता रहा था मैं? कहां चल रही थी कथा? अच्छा, हम बोले जा रहे हैं, आपको समझ तो आ रही है ना? सबको हिंदी समझ आती है ना? यहां पे 2 बार कथा कर चुके हैं हम पहले भी, हमको पता है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो मराठी ही बोलते हैं या संस्कृत ही बोलते हैं। सबको हिंदी समझ आ रही? हाथ ऊपर करके एक बार बता दो। हाँ ठीक है, ठीक। बस मास कथा में हम रोज परीक्षा लेते थे, रोज लोग लिख लिख करके लाते थे 24 गुरुओं के ऊपर। इस बार भी महाराज जी से आज्ञा लेके कुछ परीक्षा जैसी करते हैं, और पूछने पर जो उत्तर नहीं देगा उसको कान पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है? कथा में प्रारंभ के 10 मिनट केवल प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है? और रैंडमली ऐसे उठा के, हाँ भाई तुम उठो बताओ, ध्यान से सुनना, कल कहीं आपका नंबर नहीं आ जाए। भाई कभी कभी ऐसे ही सुनानी पड़ती है कथाएं ताकि भक्ति चित्त में आवे। ध्यान से सुन। तो सूरदास जी महाराज किसी से बोले, भैया वल्लभाचार्य जी आए, गौ घाट पे बैठे, हमें दर्शन करा लाओ। तो गांव का कोई व्यक्ति बोला, अरे आपको दिखता तो है नहीं, लाठी पकड़ के चलते हो, इतनी भीड़ भाड़ है वहां पर। और वैसे भी सूरदास जी बुरा मत मानियो, ब्रजवासी तो ब्रजभाषा ऐसे ही बोल देते हैं, ब्रजवासी लोग ऐसे ही बोल देते हैं। बोले आपको दिखाई तो दे ना है, कहा देखोगे वल्लभाचार्य जी में, आंखन के आगे कछु दिखे तो है ना है। जैसी स्थिति यहाँ कुटिया में वैसी माए व्यवहारी है, दिखना तो कछु है ना, यहीं बैठे रहो। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। अरे पागल, मैं उनको नहीं देख पाऊंगा पर वो तो मुझे देख लेंगे ना, वो तो मुझे देख लेंगे। उनकी दृष्टि तो एक बार मुझ पे पड़ जाएगी, और उनकी दृष्टि पड़ गई, गुरु दृष्टि पड़ गई, यही तो हम चाहिए। चल ले चल मोकू।
और सूरदास जी लिए लाठी हाथ में चले गए वल्लभाचार्य महाप्रभु का दर्शन करने। बंधुओं, वल्लभाचार्य जी कौन है? भगवान के मुख के अवतार है। श्री ठाकुर जी के मुख की इच्छा हुई कि मेरा इतना वर्णन सबने किया, मैं भी तो इसको देखूं ये कैसा है। तो भगवान का मुख ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुआ। सोचिए, भगवान के अंग प्रत्यंगों को भी इच्छा हो जाती है कि हम भी तो अपना अनुभव करें। कितना सुंदर है भगवान का मुख। वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। सूरदास जी गए, जाकर के ऐसी पंक्ति में सबसे आगे बैठे थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु देख करके बोले, सूरदास, हमने सुना है आप पंक्तिबद्ध करते हैं, गाते हैं, कुछ गाओ। तो सूरदास जी महाराज बोले, सब आपकी कृपा है, कुछ गाओ। तो सूरदास जी गाने लगे। क्या? कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो। एक बात कहें बंधु, सूरदास जी के पद में एक विशेषता है। आप कहीं बैठ के गा लीजिए, ठाकुर जी सुनने अवश्य आते हैं। सूरदास जी के पद ठाकुर जी को इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, आप कहीं भी बैठ के गाने लगिए। मैं गाता हूं तो मेरे कहीं ना कहीं के रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे लगता है ठाकुर जी आ गए, सुनने आए। इतने प्रिय हैं सूरदास जी के पद। और अभी तो बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, गुरु जीवन में आ रहे हैं ना। देखिए गुरु के आते क्या होगा सूरदास जी के साथ। अभी तक आपने सारे पद सुने, सूरदास जी ने कैसे पद गाए, क्या गा रहे हैं? जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल गाने लगे। भर भर उदर विषय को धारो, भर भर विषय को धारो, जैसे सूकर ग्रामी ग्रामी, जैसे हरिजन छाणी हरि विमुख न की, हरिजन छाणी निस दिन करत गुलामी गुलामी। अरे हरि भक्तों को छोड़ करके उल्टा सीधा खाने पीने वाले लोगों की गुलामी करने में लगे हैं हम। कौन कुटिल खलकामी मौसम, भरी भरी उदर विषय को धावो, विषयों को ही केवल इस पेट में भर रखा है हमने। कैसे? जैसे कोई एक ग्राम का सूकर, वो केवल पेट भरना चाहता है, अब उसके मुंह में कीचड़ आवे, गंदगी आवे, नाली का पानी आवे। हम भी तो ऐसे ही हैं। पापी कौन बड़ो है मोटे, पापी कौन बड़ो है मोटे, सब पतितन को स्वामी स्वामी, सब पतितन को स्वामी। सूर पतित को ठोर कहाँ है, सूर श्रीपति स्वामी मौसम, कौन कुटिल खलकामी। वल्लभाचार्य महाप्रभु बैठे हैं। सूरदास जी ने जैसे पद पूरा किया, सबने ताली बजाई, लेकिन वल्लभाचार्य महाप्रभु एकनिष्ठ बैठे हैं। सूरदास जी अब दिखता तो है नहीं, तो इधर उधर देख रहे हैं, ये कुछ कहेंगे।
थोड़ी देर में महाप्रभु जी बोले कुछ और सुनाओ। तो सूरदास जी बोले शायद अच्छा नहीं लगा होगा। सब पत तन को स्वामी मैं तो, सब पतित मतलब पापी, पापियों का स्वामी हूं मैं। पद पूरा गाया। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले कुछ और सुनाओ। आज तक सूरदास जी के पद को सुनकर के ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्तब्ध ना हो गया हो, लेकिन आज श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु बार बार कह रहे कुछ और सुनाओ। तब सूरदास जी हाथ जोड़ करके बोले भगवान क्या सुनाऊं, बताइए ना। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले ठाकुर जी की लीला सुनाओ। तो सूरदास जी बोले भगवान जो अनुभव हुआ आज तक वो गाया, जिसका अनुभव नहीं हुआ वो कैसे गाऊं। मुझे अनुभव नहीं हुआ ठाकुर जी की लीला का, मैं नहीं जानता उनकी लीला कैसी है। आप सामने बैठे हैं, कृपा कर दीजिए। जाओ यमुना स्नान करके आओ, अभी जाओ। सूरदास जी महाराज तुरंत उठे, गए यमुना जी में गोते लगाए, गीले वस्त्रों में ही आए हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बैठाया, बोले बैठो, कान पास में लाओ। कान पढ़ करके महाराज गुरु मंत्र दे दिया, गले में कंठी माला पहना दी और कहा अब सामने बैठ के गाओ। सूरदास जी उठ करके सामने गए और इतना ही नहीं, सामने बैठे तब जब गुरु दीक्षा दी तो गुरु मंत्र दिया, गले में कंठी माला पहनाई और फिर किसी सेवक से कहा भागवत जी लेके आओ। श्रीमद भागवत जी का प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम सारे स्कंद निकाल दिए। दसम स्कंद खोला जहां पर ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है। सीधे कहना प्रारंभ किया, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। कथा नहीं सुनाई, केवल दसम स्कंद में क्या है इंडेक्स पढ़ के बताया। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। 10-15 श्लोक दसम स्कंद के सुना दिए। सूरदास जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। सूरदास, सब जनता बैठी है। बोले हाँ, क्या अनुभव हो रहा है। सूरदास जी का रोम रोम कंपित होने लगा। बोले नंद भवन है सामने, साक्षात नंद